आपको लगता है कहीं पर भूत बेंतर का स्थान बना हुआ है, आप निस्सही 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 मुंह से बोलिए, आगे बढ़ जाइए। 3 शब्द हैं पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए। महाराज जी हमारी लड़की को भूत चढ़ गया, तो गलती की होगी, किसी पेड़ एड़ के नीचे जा करके उसने कभी कोई अपवित्रता का वातावरण बना दिया होगा, जिसके कारण वहां का जो वेंतर देव है वो रुष्ट हो गया होगा। एक छोटा सा उपाय प्रकल्प करें, घर के अंदर भी अंधेरे कमरे में अपने घर में भी घुसने से पहले 3 बार निस्सही 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 बोलना पड़ता है। ये असही और निस्सही की व्यवस्था अगर आपने सीख ली तो दुनिया में कोई भी शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। मूलाचार में तो स्पष्टता साधु के लिए कहा है कि जो साधु असही और निस्सही का प्रयोग नहीं करता है वो असमय में मृत्यु को प्राप्त भी हो सकता है और उसकी समाधि भी बिगड़ सकती है। कितनी बड़ी बात है। एक साधक के जीवन में कहा कि अगर वो निस्सही और असही का सही प्रयोग नहीं करते तो उनकी समाधि बिगड़ सकती है। वहां किसी को दिया जलाने की, मुंह से चूमने की, माथा टेकने की, दरबार में जाने की, गंडा ताबीज पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक शब्द की जरूरत है दुनिया में। कभी भी आप अंधेरे में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी अपरिचित स्थान में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप बियाबान जंगल में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी नदी में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी खाई में किसी गहरे में नीचे उतर रहे हो, कहीं आप किसी टनल के अंदर जाकर के ऑब्जर्वेशन करने भी जा रहे हो, आपको दुनिया के कोई भी धर्म का व्यक्ति है वो 3 शब्द उसको बोलना है, निस्सही निस्सही निस्सही। 3 बार ही बोलना है बस। और दुनिया में कोई भी भूत बेंतर होगा, कोई भी परेशान करने वाला देव होगा, वो उस पूरे स्थान को छोड़कर के इस 3 शब्द में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया के सारे स्थान से हट करके आपको रास्ता दे देगा। और जब आपका उस पूरे क्षेत्र से काम हो जाए तो फिर आपको 3 शब्द पुनः बोलने हैं, असही असही असही। ये असही 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 मतलब मेरा यहां पर काम हो गया है और जो यहां पर अदृश्य शक्तियां थीं जिनको मैंने यहां से हटने का संकेत दिया था, ये असही 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 शब्द कहता है कि आप पुनः अपने स्थान पर आकर के वापस बैठ सकते हैं, मुझे अब आपसे कोई आपत्ति नहीं है। व्यक्ति को अपने संसार को व्यवस्थित रखने के लिए किसी भी पूजा, किसी भी प्रकार की इस तरीके की अगरबत्ती, थोड़ा आला बनाना, अलमारी में फोटो रखना, उन फोटो की पूजा करना, टीका लगाना, उसमें आपके दादाजी की भी फोटो है, दादाजी की भी फोटो है, परदादा जी की भी फोटो है, सब में आपने टीका लगा के रखे, लाल कुमकुम का टीका लगा दिया। महाराज तो बहुत पुरानी परंपरा है, हमारे बाबा जी करते थे। अच्छा तब तुम भी करो, फिर तुम्हारा लड़का भी करेगा, एक आध दिन भूकंप आएगा, सब मिट जाएगा एक साथ। इन सब का उपाय है बंधुओं, जब आप कभी भी किसी भी एकांत स्थान पे, अपने ही घर में, अपने बाथरूम में भी प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले निस्सही बोल देना चाहिए। क्यों? बिल्कुल अंधेरा है आपके घर के अंदर, तो आपको ऐसे किसी भी शौच स्थादिक में जाने से पहले निस्सही निस्सही शब्द का प्रयोग करके ही आप लघुशंका दीर्घशंका इत्यादि करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा जीवन में कभी भी नहीं हो, कभी भी। ऐसा नहीं किसी जैनों को नहीं होगी, दुनिया में जो भी व्यक्ति मेरी यह बात को सुन रहा है, किसी को भी इस तरीके की कोई भी दुराव्यवस्था नहीं बनेगी, कोई भी भूत बेंतर परेशान नहीं करेगा। सिर्फ आपको प्रवेश करते समय, शुरुआत करते समय निस्सही 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 शब्द बोलना है। जब आपका पूरा काम हो जाए फिर आपको असही 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 बोल करके और वहां से चुपचाप निकल जाना है। आप समृद्ध बने रहेंगे। लेकिन आप बहुत कुछ करते हैं और कई लोग तो इस जंजाल में इतना फंस चुके होते हैं कि प्रोफेसर होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद, नासा और इसरो में अच्छे बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद ये अपनी इस धार्मिक मान्यताओं से कभी बाहर नहीं निकल पाते। दुनिया में सब कर सकते हैं लेकिन इस तरीके की धार्मिक मान्यताओं से हम बाहर निकलने का कोई पुरुषार्थ कभी कर ही नहीं पाते हैं। पता नहीं उस धर्म शब्द ने आपके मन के अंदर कैसी हलचल बना के रखी है, पूर्वजों ने आपको क्या किस तरीके का, ये शुद्ध अग्रहित मिथ्यात्व है। और कई लोगों के लिए ग्रहित मिथ्यात्व भी है। अग्रहित मिथ्यात्व उनके लिए है जो अपने ही परिवार में देखा सीखे सीख गए, और कुछ ग्रहित मिथ्यात्व है अभी तक नहीं करते थे लेकिन कल से एक धागा बांध दिया है, एक गंडा ताबीज यहां पे बांध दिया है। वो जो वैचारिक शक्तियों में
घर के अंदर की किसी भी माँ बेटियों को किसी भी प्रकार के गंडा ताबीज पहना करके आपको लगता है कि अगर आप उनकी सुरक्षा कर रहे हैं तो आप भ्रम में हैं। आपने किसी भी मत का कोई भी गंडा ताबीज अपने घर की जवान बेटी को पहनाया है तो उसको पहनाने जिसने वो ताबीज दिया है वो उसके नाम का अगर वहां पे कोई अनुष्ठान करता है तो उसके कारण आपकी बच्ची घर के अंदर परेशान हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बच्ची पढ़ने के बहाने कहीं और भी जा सकती है और उसके जवाबदार आप लोग होंगे। ये अंधविश्वास की झड़ियों को आज पूरे संसार से मिटाने की आवश्यकता है बंधु। घोर अंधविश्वास है ये सब, ये नहीं करते हैं तो ऐसा हो जाता है। आप दुनिया में सिर्फ निस्सही और असही के प्रयोग करने की संकल्प कर लीजिए। दुनिया की कोई भी पैशाचिक भूत मंत्र की कोई भी शक्ति आपको कभी परेशान नहीं करेगी।